तो 3 पैरामीटर हो गए सेहत को, स्पिरिचुअल हेल्थ को मेजर करने के। तो कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसके ऊपर तमाम दुनिया के मज़ाहब, तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम रूहानी लोग मुत्तफिक हो कि यही रूट काज है। वो दो है जहां से तमाम स्पिरिचुअल ईवल जन्म लेती है। और नंबर 1 सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। अगर आप हर बार जब तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ें, एक ज़हन में असाइनमेंट नहीं बना ले, नई चीज की खोज में रहे। आप जब भी कुरान मजीद पढ़ें तो जहां भी इखलास का, इसके खुदगर्जी की जिद क्या है, जरा इसकी भी जिद समझ ले। इसकी जिद इखलास है। और इखलास जो है ये रूहानियत की सबसे आला तरीन मंजिल है, सबसे आला तरीन। यानी जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहता है कि वो मेरे बड़े मुखलिस बंदे थे। अब देखिए कि सरदारी अंबिया जो है, दुरूद शरीफ का मतलब का तर्जुमा क्या है, आप अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें मतलब ये है कि खुद सरदार अंबिया कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझ पे वैसी रहमत भेज जैसी इब्राहिम पे भेज। और मैंने ये सवाल जब दुरूद का तर्जुमा पढ़ा तो मैंने पूरा कुरान मजीद में तलाश किया कि वो किस सफात के साथ अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पुकारा है, जिसकी वजह से नबी पाक को, जो सरदार अंबिया है, उनको ऐसा रश्क आया कि मुझ पे वैसी रहमत भेज जैसी इब्राहिम पे भेजी। तो अल्लाह जो सबसे ज्यादा तारीफ के अल्फाज मिले हजरत इब्राहिम के लिए, वो मुझे ये मिले, और इब्राहिम मेरे बड़े मुखलिस बने। यानी ये इखलास जो है ये रूहानियत की सबसे आला मंजिल है, सबसे आला। क्योंकि एक पहाड़ जितना भी अमल है उसमें रियाकारी है, इखलास नहीं है। इखलास की जिद रियाकारी भी है, खुदगर्जी भी है। अच्छा, तो वो हवा में तिनके की तरह उड़ता फिरेगा। अगर छोटा सा अमल वो इखलास के साथ है, एक आंसू अगर इखलास के साथ निकल आया है तो उस एक आंसू का वजन अल्लाह समंदरों से ज्यादा कर देगा। तो ये जो है वो दो बीमारियां रूट काज हैं। एक तो सेल्फिशनेस होगी और दूसरी एग्जैजरेटेड ईगो। ये दो रूट काज है जहां से तमाम, कोई आप गुनाह का जिक्र कर दें, मैं साबित करूंगा कि इसमें या एग्जैजरेटेड ईगो है या इसमें सेल्फिशनेस है। अगर ये दोनों नहीं है तो वो कोई गुनाह का अमल हो ही नहीं सकता। उसका हर अमल अच्छाई गिना जाएगा। तो ये देखें कि एग्जैजरेटेड ईगो, यही पहला शैतान का भी गुनाह था, यही शैतान का गुनाह था पहला, कि उसमें एग्जैजरेटेड ईगो आ गई थी। और इसी से रिलेशन भी टूटते हैं, इसी से आइसोलेशन भी होती है, इसी से कंफ्यूजन भी बढ़ती है, इसी से डिस्ट्रक्शन भी बढ़ती है। तो ये जो एग्जैजरेटेड ईगो। अच्छा, एक नुकता और, जो खुद गर्ज एक इनपुट होती है, एक आउटपुट। अब दुनिया की किसी में, मैं सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, दुनिया की किसी मशीनरी में, किसी सिस्टम में देख लें, एक प्रिंसिपल ऐसा है जो हर सिस्टम में अप्लाई होता है। एक उसकी इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट आउटपुट, लॉ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अगर इनपुट नहीं तो आउटपुट भी नहीं मिलेगी, अगर आउटपुट नहीं तो इनपुट भी नहीं मिलेगी। तो जो सेल्फिश है ये आउटपुट बंद कर देता है, ये कहता है सारा नफा मैं खुद ही खेल लूं, मैं अल्लाह के इर्द गिर्द माहौल को, अपनी सोसाइटी को अपने से नफा ना दूं, सारा ही मैं समेट लूं अपनी जरूरत से भी ज्यादा। तो हजूर से भी किसी ने पूछा कि हम कितना आगे बांट दें लोगों में। आपने कहा जो आपकी जरूरत से ज्यादा वो सारा बांट दें। बाहर तो ये बड़ी मुश्किल बात लगती है, कुछ बांटना पड़ेगा। लेकिन इसमें आता है, ये देखे, गौर करें, इसमें आता है। एक दो चीजों को गौर करें। एक बाल्टी है पानी की, उसमें उतना ही पानी आएगा जितना उसमें ज़रफ है। आपने गांव में देखा होगा पाकिस्तान के, एक ट्यूबवेल लगा होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। उसकी अपनी गुंजाइश जो है ट्यूबवेल की, वो तो थोड़ा सा एक महदूद जगह होती है, लेकिन वो अपने से कई 100 गुना खेतों को वो सैराब करता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटपुट बंद नहीं होती। तो अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा बांटते रहें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी इनपुट अल्लाह बंद कर, कभी ऐसा नहीं होगा। तो ये देखते हैं कि आप ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करती हैं, वो समेटने की नहीं की तरफ रहती। आउटपुट बढ़ाते हैं तो उनकी इनपुट बढ़ती रहती है।
چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو کسی بھی ریلیجن کا. یہ جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ سیلفشنس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آؤٹ پٹ کو متاثر کرتا ہے. اور جو ایگزیجریٹڈ ایگو ہے وہ کہتا ہے میں مکمل ہوں, مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں, مجھے کچھ اسٹرگل کرنے کی کوشش نہیں کرنے کی ضرورت نہیں, میرے پاس میں تو پہلے کامل ہوں. تو یہ چیز اس کی ان پٹ بند کر دیتی ہے. جب ان پٹ بند ہوگی تو آؤٹ پٹ بھی بند ہو جائے گی, جب آؤٹ پٹ بند ہوئی تو ان پٹ بھی بند ہو جائے گی. دو ایولز ہیں مختصر, ایگزیجریٹڈ ایگو تکبر یا پھولی ہوئی انا, اور دوسری سیلفشنس. یہی دو جتنے ریلیشن ٹوٹتے ہیں اس میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ اسپرچوئل سب سے بڑی ایول ہے, پرائم ایول, فنڈامنٹل ایول. بہت اچھا ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے آپ کی اس تحقیق سے اور آپ کی محنت سے, جو آپ نے ماشاءاللہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھا, اور بڑا پرمغز آپ کا یہ کتاب تھا. اور اگر اللہ کو ہماری یہ گفتگو پسند ہے تو میری دعا ہے سننے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اپنے مخلصین میں شامل کرے. ڈاکٹر شکریہ. صاحب بہت اللہ شکریہ حافظ. آپ کے ٹائم دینے کا. شکریہ.